प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सोलोनॉइड के बारे में पढ़ा था। अब हमको टोरॉइड के बारे में पढ़ना है। सोलोनॉइड क्या होता था? अगर एक सीधे पाइप में हम तार लपेट देते हैं तो वो सोलोनॉइड बनता है। और मान लीजिए उसी सोलोनॉइड को आप गोल कर दीजिए, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है उसके ऊपर अगर आप तार लपेटना शुरू करें तो आपका टोरॉइड बन जाएगा। तो आपका इस लेक्चर का टॉपिक भी है टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका समझने के लिए मैं लिखा हूं। यहाँ पर देखिए ये एक टोरॉइड है जिसमें तार लपेटा हुआ है। तार जो लपेटा हुआ है उसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है। तो इस टोरॉइड का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी हमें गणना करनी है। इसके लिए भी एम्पियर के परिपथीय नियम का ही हम प्रयोग करेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, किसी बंद वक्र के अनुदिश रेखीय समाकलन उस पर प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। इसी का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर इस टोरॉइड की अगर हम लोग बात करें तो तीन स्थिति बनता है। पहला देखते हैं, यहां पर देखिए बिंदु जब हम एक बाहर पे ले सकते हैं। कोई बाहर का बिंदु लीजिए, एक बिंदु लीजिए जो टोरॉइड पर ही हो, और एक ले लीजिए जो टोरॉइड के अंदर हो। तो तीन स्थिति हो सकता है। तो मैं पहला जो है बिंदु P को यहां पर ले लेता हूं जब P बाहर है। तो यहां पर लिख देंगे जब P बाहर है। P क्या है? एक बिंदु है। बिंदु का नाम क्या दिए है? P। ये बिंदु कहां है? टोरॉइड के बाहर है। तो यहां पर देखिए जो रेखीय समाकलन बायां पक्ष है उसको मैं यहां क्या लिख सकता हूं? B1 लिख देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र को, लंबाई को ले लेता हूं L1 बराबर, यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट गुणे शून्य। यहां पर I का मान शून्य है। I का मान शून्य है तो चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य होगा। I यानी विद्युत धारा का मान शून्य क्यों होगा? देखिए P जो है वो बाहर है। बाहर क्या है? हवा है, खाली स्पेस है। क्या वहां से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा हवा से प्रवाहित नहीं होता, विद्युत धारा चालक में से प्रवाहित होता है। और अभी जहां बिंदु P हम लोग लिए हैं वहां पर किसी भी प्रकार का चालक नहीं है। तो जो हमारा विद्युत धारा है उसका मान हो गया शून्य। जब विद्युत धारा का मान शून्य हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। अब इस बिंदु P को मैं बाहर के बजाय मैं ले आता हूं अंदर। P टोरॉइड के अंदर है। उसी प्रकार यहां पर आ जाएगा, मैं इसको B2 लेता हूं, L2 लेता हूं दूरी को, और यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट गुणित, यहां पर भी शून्य हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी विद्युत धारा शून्य है। ये भी खाली स्पेस है। यहां पर अभी बिंदु P, यहां पर किसी भी प्रकार का चालक नहीं है तो विद्युत धारा का मान शून्य हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी यहां पर शून्य होगा। तो आप देख सकते हैं टोरॉइड का कोई बाहरी बिंदु लीजिए या टोरॉइड के अंदर में कोई खाली जगह लीजिए। ये खाली जगह है ना, टोरॉइड पर नहीं है, खाली जगह पे लीजिए तो दोनों ही जगह पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य आ गया। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है उसको लेते हैं। अगर बिंदु P को हम लोग टोरॉइड पर ही ले लेते हैं, बिंदु P को इस बार टोरॉइड पे ले रहे हैं। तीसरा, यदि बिंदु P टोरॉइड पर स्थित है, तब बिंदु P अगर टोरॉइड पर ही स्थित होगा तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को अगर मैं यहां पर B ले लेता हूं, B3 ले लेते हैं, लंबाई को L3 ले लेते हैं, यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है I, इस बार I का मान शून्य नहीं होगा। यहां पर एक चीज आप शायद देख रहे होंगे कि हम लोग थीटा के मान को 0 लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर cos थीटा भी आता है, लेकिन यहाँ पर थीटा के मान को हम 0 लेंगे, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच का कोण शून्य अंश का बन रहा है। ठीक है, इसीलिए जैसे हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, इसी का एक परिवर्धित रूप है। अब यहाँ पर B3 गुणित
ये L3 क्या है? L3 है लंबाई। अगर यहाँ पर त्रिज्या r है तो इस टोरॉइड की लंबाई इसके परिधि के बराबर होगा। परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई r म्यू नॉट गुणित I। तो B3 बराबर आ जाएगा म्यू नॉट गुणित I बटे 2 पाई r। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है, n जो है कुल फेरों की संख्या है, तो यहाँ जो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ये फेरों की संख्या जब 1 है तब के लिए है। अगर कैपिटल N है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई r। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब कुंडली में n फेरे हैं, कुंडली की त्रिज्या मतलब टोरॉइड की त्रिज्या r है और उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब मान लेते हैं कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित कर रहे हैं। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होता है? कुल फेरों की संख्या कैपिटल N बटे लंबाई। एकांक लंबाई है मतलब लंबाई को आप भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कैपिटल N बराबर आ जाएगा स्मॉल n गुणित 2 पाई r। तो आपका जो सूत्र है B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N की जगह आप लिख सकते हैं स्मॉल n गुणित 2 पाई r गुणित I बटे 2 पाई r। 2 पाई r और 2 पाई r कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा B3 आ जा रहा है वो आ जा रहा है म्यू नॉट एन आई। एकदम देखिए सोलेनॉइड जैसा ही सूत्र आ रहा है। दोनों सूत्र में बस इतना ही फर्क है, यहाँ पर कुल फेरों की संख्या दी गई है और यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी गई है। तो इस प्रकार टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र आप निकालते हैं तो टोरॉइड से बाहर और टोरॉइड के अंदर खाली जगह पे अगर आप बिंदु ले रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। टोरॉइड पर ही आप चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं तो उसके लिए ये दो सूत्र आपने निकाले। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके और बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया लेक्चर अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।